नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने बहुपदों के शून्यकों के बारे में पढ़ा था और इस कक्षा में हम इसकी प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास बहुपद दिया हुआ है और हमें अलग अलग मान पर इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आपका जो बहुपद हो गया, माना px बराबर कितना हो गया। देखिए, px बराबर है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 और आपको x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 पर मान कितना आ जाएगा। देखिए, आपका x बराबर 0 पर मान आपका आ जाएगा p0। x की जगह कितना रख देंगे हम, x की जगह हम 0 रख देंगे। तो देखिए, 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये कितना हो गया आपका। देखिए, 0 माइनस 0 प्लस 3। तो p0 का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों, हमें p0 का मान हो गया 3 प्राप्त। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान कितना प्राप्त हो गया, p0 बराबर 3 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। अगला देखिए, x बराबर -1 पर तो हमारा बहुपद क्या है, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या है देखिए बच्चों, बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और हमें कितना x बराबर -1 पर मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं हम, देखिए, जब हमें मान ज्ञात करना होता है तो x का मान -1 हम बहुपद में रख देंगे। तो देखिए, जहां जहां बहुपद में x है वहां वहां हमने -1 रख दिया। तो 5 गुणा -1 -4 -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। तो कितना हो गया, देखिए ये -5 और -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 4 से गुणा करने पर 4 आ गया और ये आ गया आपका प्लस का 3। तो ये माइनस के 9, ये प्लस का 3। तो आपका -1 पर मान कितना आया, आपका आ गया -6। कितना आया, तो x बराबर -1 पर बहुपद कौन सा वाला, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान कितना आ गया, 3 का मान हमारा आ गया -6। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हमें सरल करना है। अगला देखिए आप, x बराबर 2 पर तो देखिए, x बराबर 2 पर हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हमारा बहुपद हो गया px बराबर कितना है बहुपद, देखिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो क्या करेंगे, देखिए x बराबर 2 पर बहुपद का मान। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जहां जहां बहुपद में आपका x है वहां वहां हम x बराबर 2 रख देंगे। तो देखिए, ये आपका हो गया p2। तो 5 x की जगह रख दिया 2 -4 x की जगह रख दिया 2 2 स्क्वायर और प्लस का 3। ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणा 2 दूनी 4 और प्लस का 3। तो ये हो गया हमारा 10 माइनस 16 प्लस का 3। तो p2 का मान कितना प्राप्त हुआ, देखिए 13 माइनस 16। तो p2 का मान प्राप्त हो गया हमें -3। तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना प्राप्त हुआ, -3 प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुपद का मान क्या होगा कि जो x का मान है वो अगर हम बहुपद में रख देंगे और उससे जो मान प्राप्त होगा वही हमारा बहुपद का मान होगा। अगला देखिए आप, क्वेश्चन 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुपद है आपका ये py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 और हमें यदि p0 निकालना है तो p0 का मतलब क्या हुआ, y बराबर 0 पर। तो जब हम y बराबर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा p0 और कितना आएगा, देखिए 0 का स्क्वायर, जहां जहां बहुपद में y है वहां वहां 0 रख दो, 0 प्लस का 1
तो P0 का मान कितना प्राप्त हुआ? देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो P0 का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 1। ऐसे देखिए यदि हमें P1 और P2 निकालना हो तो देखिए बहुपद हो गया P y बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो देखिए P1 यानी कि y बराबर 1 पर, तो कितना हो जाएगा? देखिए ये y की जगह 1 रख दिया तो ये आपका हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1। तो P1 का मान हो गया आपका 1। ठीक है, और यदि इसी में हमें P2 निकालना होगा तो y बराबर 2 पर, तो देखिए P2 कितना आएगा? P2 आएगा आपका y की जगह 2 रख दिया माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1। तो P2 का मान क्या हुआ बच्चों? 5 माइनस 2 बराबर 3। P2 का मान हो गया 3 प्राप्त। ठीक है, ऐसे हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। अगला देखिए इसमें आप Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। तो देखिए पहले P0 निकालते हैं। P0 का मतलब t बराबर 0 पर, तो देखिए जहां जहां t है वहां वहां 0 रख दीजिए। तो कितना आ गया ये आपका 2, ये 0, ये 0, ये 0। तो P0 का मान कितना प्राप्त हो गया? P0 का मान हमारे पास 2 प्राप्त हो गया। ऐसे देखिए अगर P1 निकालेंगे तो P1 का मतलब क्या हुआ? t बराबर 1 पर, तो देखिए P1 कितना आएगा? जहां जहां t है वहां वहां हम 1 लिख देंगे। तो कितना आ गया? देखिए ये 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और 2 प्लस 2 कितना होता है? 4 होता है। तो P1 का मान कितना आ गया? P1 का मान आपके पास 4 आ गया। और अगर ऐसे ही हमें क्या निकालना हो, P2 निकालना हो, तो देखिए पहले Pt कितना दिया हुआ है? Pt दिया हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस के टी क्यूब। क्या करेंगे? t बराबर 2 पर P2 जहां जहां t है वहां वहां 2 रख दीजिए। 2 प्लस 2 प्लस टी स्क्वायर का हो गया 2 स्क्वायर और ये हो गया 2 की घात 3। तो कितना हो गया? देखिए ये 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया। तो P2 का मान कितना प्राप्त हो गया? 2 प्लस 2 4 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, P2 का मान कितना प्राप्त हो गया? P2 का मान 4 प्राप्त हो गया। अगला देखिए आप Px बराबर एक्स क्यूब। तो देखिए जब हम P0 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? x की जगह हम 0 रख देंगे, तो x की जगह रख दिया 0, तो P0 का मान कितना प्राप्त हो गया? 0। जब P1 निकालेंगे तो x की जगह 1 धर देंगे, तो P1 का मान कितना प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। और जब P2 निकालेंगे तो x की जगह कितना रख देंगे? 2 रख देंगे, तो P2 का मान कितना आ गया? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है P0, P1 और P2 का मान हम किस तरह से निकाल रहे हैं? अगला देखें Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। तो देखिए जब P0 निकालेंगे तो x बराबर 0, तो देखिए x की जगह रख दिया 0, x की जगह रख दिया 0, तो ये हो गया -1 और ये हो गया आपका कितना? 1, और 1 को -1 से गुणा करने पर कितना आता है? ये आपका -1 आता है। ऐसे ही अब जब हम P1 निकालेंगे तो x की जगह कितना रख देंगे? x की जगह हम 1 रख देंगे। देखिए यहां पे तो x बराबर 0 रख दिया और यहां पर x बराबर 1 रख दिया। ठीक है, तो देखिए P1 कितना आएगा? x की जगह 1, x की जगह 1, ये आ गया 0, ये आ गया 2, तो P1 का मान कितना प्राप्त हुआ? P1 का मान 0 प्राप्त। और अगर ऐसे ही हमें P2 निकालना हो तो P2 कैसे निकालेंगे? देखिए P2 के लिए हम करेंगे Px बराबर है x माइनस 1 और x प्लस 1, तो P2 मतलब x बराबर 2 पर। तो देखिए
P2 x की जगह 2 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3। तो P2 का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 3। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बच्चों? अगला करते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में से संगत बहुपद के शून्यक है। हमें यह दिखाना है कि ये जो मान दिए गए हैं ना x बराबर -1/3, ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। और ये हम कैसे दिखाएंगे? यदि बहुपद में x की जगह -1/3 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो गया तो ये बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा, क्योंकि शून्यकों का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। तो देखिए क्या करेंगे, x का मान रखेंगे हम -1/3 बहुपद में, तो x बराबर -1/3 बहुपद px में रखने पर, तो रख दीजिए। देखो क्या आता है, ये आपका p -1/3 कितना आएगा, देखिए 3 गुणा जहां जहां x है वहां वहां 1/3 माइनस का और प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये -1 प्लस 1 और इसका मान कितना प्राप्त हो गया, 0। और यदि बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है अतः x बराबर -1/3 एक शून्यक है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि x बराबर -1/3 पर बहुपद px का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, अतः x बराबर -1/3 बहुपद px का एक शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, यदि मान रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो वो क्या होगा, बहुपद का एक शून्यक होगा। अगला देखिए, px बराबर 5x माइनस पाई और x बराबर 4/5 पर, तो x बराबर 4/5 का मान बहुपद px में रखने पर, तो रख दीजिए। देखो इसका मान px में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका p 4/5 और कितना आएगा, देखिए 5 x की जगह रख देंगे हम 4/5 और माइनस का पाई, तो 5 से तो 5 कट गया और 4 माइनस पाई। तो अब बताइए क्या 4 माइनस के पाई आपका 0 के बराबर होता है? ये 0 के बराबर नहीं होता, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अतः p 4/5 0 के बराबर नहीं है। तो यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो अतः है x बराबर 4/5 बहुपद px का, बहुपद px का शून्यक नहीं, शून्यक नहीं है। ठीक है, ये शून्यक नहीं होगा क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा, अगर 0 आता तो शून्यक होता। अगला देखिए आप, px बराबर x² -1 और x का मान 1 और -1, तो देखिए सीधा पहले तो x बराबर 1 पर, तो ये हो जाएगा p1 कितना, 1 का स्क्वायर -1, तो बराबर 1 - 1, इसका मतलब p1 का मान हो गया 0। तो जब हमारे पास p1 का मान 0 प्राप्त हो गया तो अतः x बराबर 1 बहुपद कौन सा, px बराबर x² -1 का एक शून्यक है। ठीक है, ये हो गया इसका एक शून्यक है। अब हम चेक करेंगे क्या x बराबर -1 इसका एक शून्यक है क्या नहीं है। तो देखिए बच्चों, बहुपद है आपके पास px बराबर x² -1 और हम चेक कर रहे हैं x बराबर -1 पर, तो देखिए x की जगह रख दिया हमने -1, ये हो गया -1 का स्क्वायर -1
-1 का स्क्वायर 1 होता है, तो p-1 का मान कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। और यदि मान 0 प्राप्त होता है तो ये क्या होगा? ये हमारा एक शून्य होगा। तो अतः x बराबर -1 बहुपद px बराबर x स्क्वायर -1 का एक शून्यक है। ठीक है, का एक शून्यक है। क्लियर बच्चों? अगर 0 आता है तो शून्यक है और 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। अगला देखिए, px बराबर x + 1 और x - 2, और आपको चेक करना है x बराबर -1 पर और 2 पर। तो सबसे पहले करते हैं हम x बराबर -1। तो देखिए p -1 कितना आता है? देखिए -1 + 1, तो x का मान रख देंगे हम -1। तो देखिए ये हो गया 0, ये हो गया -3, तो p-1 का मान हो गया हमारे पास 0। और यदि मान 0 है तो क्या है? ये एक शून्यक है। तो अतः x बराबर -1 बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ठीक है बच्चों? अब देखिए, अब चेक करना है हमें x बराबर 2 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो आपके पास बहुपद था px बराबर x - 1 और क्या था बच्चों? x + 1 और x - 2, और हमें चेक करना है x बराबर 2 पर। तो देखिए x बराबर 2 पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2, मतलब 0 गुणा कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 3 गुणा 0, और 3 गुणा 0 मतलब p2 बराबर 0। तो क्या हो गया? x बराबर 2 भी आपका एक शून्यक हो गया। तो अतः x बराबर 2 क्या हो गया? शून्यक हो गया। ठीक है, बहुपद px का। आगे देखिए, px बराबर x स्क्वायर और x का मान है 0। तो देखिए x बराबर 0 पर p0 बराबर 0 का स्क्वायर, तो p0 का मान हो गया 0। और यदि बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो क्या होगा? तो x बराबर 0 शून्यक होगा, शून्यक है। ठीक है, बहुपद px का। ठीक है, अगला देखिए, px बराबर lx + m, और x को हमें चेक करना है -m/l पर। तो देखिए x को चेक करना है माइनस का m/l पर। तो देखिए x की जगह कितना रख देंगे हम? माइनस का m/l। तो l और x की जगह कितना? -m/l और प्लस का m। तो देखिए l से तो l कट गया, ये हो गया माइनस का m और प्लस का m। तो p माइनस के m/l करने पर कितना आ गया? 0 आ गया। और यदि 0 आता है तो क्या होगा? ये इसका एक शून्यक होगा। बच्चों क्या हो गया? अतः x बराबर माइनस का m/l क्या हो गया? शून्यक हो गया। ठीक है, आगे देखिए, px बराबर 3x स्क्वायर -1, x बराबर -1/√3 और 2/√3। तो देखिए पहले हम चेक करते हैं x बराबर माइनस का 1/√3 पर। तो देखिए x की जगह रख दिया माइनस का 1/√3। तो देखिए x की जगह कितना? -1/√3, इसका हो गया स्क्वायर और -1। तो देखिए -1/√3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? ये आता है हमारा 1/3, और यहां से 3 से 3 कट गया, 1 - 1, तो कितना मान प्राप्त हो गया? p - 1/√3 का ये हो गया 0। कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। और यदि 0 प्राप्त होता है तो क्या हो जाएगा? ये इसका एक शून्यक हो जाएगा, अतः शून्यक। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 2/√3। तो देखिए हमारे पास बहुपद है px बराबर कितना है?
3x² माइनस 1, और हमें चेक करना है 2/√3 पर। तो देखिए x बराबर 2/√3, तो रख दीजिए। देखो x का मान 2/√3 कितना आएगा, 3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो बताइए 2/√3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 खत्म, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। तो P 2/√3 का मान कितना प्राप्त हुआ, 3, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है। और यदि 0 के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 2/√3 शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, ये शून्यक नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। अगला देखिए आप इसमें, अब px बराबर 2x + 1, x बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 पर p 1/2 का मान प्राप्त होता है आपको 2 गुणा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये हो गया 1 + 1, तो p 1/2 का मान प्राप्त हो गया 2। कितना मान प्राप्त हो गया इसका, 2, और 2 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो अतः x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। अब देखिए अब क्वेश्चन 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद का शून्यक। और बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए बहुपद को रखिए आप 0 के बराबर, और जिस मान पर बहुपद का मान 0 होता है वही हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। तो देखिए शून्यक का मान ज्ञात करने के लिए, शून्यक का मान ज्ञात करने के लिए, या शून्यक ज्ञात करने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, के लिए px बराबर कितना रखते हैं हम, 0 रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों, px बराबर 0, तो रख दीजिए। देखिए px बराबर 0, x + 5 बराबर 0, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, -5। कितना प्राप्त हो गया, -5। तो शून्य कितना हो गया हमारा, शून्यक हो गया x बराबर -5। ठीक है, तो जिस मान को रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है वही हमारा शून्यक होता है। अगला देखिए px बराबर x - 5, तो क्या करते हैं हम शून्यक के लिए, शून्यक के लिए px को कितना रखते हैं, 0 के बराबर, बहुपद हो गया आपका 0 के बराबर, तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, तो शून्य कितना हो गया, शून्यक हो गया आपका x बराबर 5। ठीक है बच्चों, अगला देखिए px बराबर 2x + 5, तो वही चीजें सेम शून्यक के लिए, आपका px बराबर 0, 2x + 5 बराबर 0, तो आपका 2x बराबर -5, और x बराबर कितना आ गया, -5/2 आ गया। तो शून्य कितना हो गया आपका, शून्य हो गया आपका x बराबर -5/2। ठीक है, अगला देखिए आप px बराबर 3x - 2, तो वही शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए px बराबर 0, तो 3x - 2 बराबर 0, यहां से 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3, तो शून्य कितना हो गया बच्चों, शून्य हो गया x बराबर 2/3। ठीक है, सबको समझ में आया। शून्य क्या होगा कि आपका बहुपद का मान 0 कर देगा, तो बहुपद के मान को 0 रखा और वहां से हमने शून्य प्राप्त कर लिया। ठीक है बच्चों, अगला देखिए px बराबर 3, तो वही शून्य के लिए ये हो गया आपका px बराबर 0, तो शून्य के लिए क्या होगा बच्चों, आपका px बराबर 0 होगा।
पी एक्स का मान है 3x, तो 3x बराबर 0 मतलब x बराबर 0, तो अतः शून्यक बराबर x बराबर। अगला देखिए छठा, पी एक्स बराबर ए एक्स, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रख देंगे। पी एक्स का मान है ए एक्स बराबर 0, ए क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो चूंकि ए 0 के बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा, यहां से x बराबर 0 होगा। तो शून्य कितना आ गया हमारा, शून्य आ गया x बराबर 0। ठीक है, शून्य कितना आ गया, x बराबर 0 आ गया। ठीक है, अगला देखिए आप, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस के डी, सी 0 नहीं है और सी डी मेरे वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखिए शून्य के लिए पी एक्स का मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, तो सी एक्स प्लस के डी बराबर 0, सी एक्स बराबर माइनस के डी और एक्स बराबर माइनस के डी बटा सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, शून्य का आ गया, शून्य का आ गया आपका एक्स बराबर माइनस के डी बटा सी। ठीक है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो होती है खत्म। ठीक है, अगली कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि बहुपदों का गुणनखंड हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा होती है यहीं पे समाप्त। मैं आशा करता हूं आपको मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।